नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी कंपनी की, जो कि है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। आज उसके Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। सो कंपनी ने जून में क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सो हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट की, कि इसका एक्सपेक्टेशन रहा कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। सो वो सारी चीज़ हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। और जितने भी नए लोग हैं, जो भी नए चैनल पे नए आए हैं, वो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो Q1 में ब्रिटानिया ने रेवेन्यू ऑपरेशन में परफॉर्म करा है 5,000 करोड़ का कोट करा हुआ है, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 4,600 करोड़ था। इस हिसाब से कंपनी ने लगभग 8.2 की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। और अगर मैं क्वार्टर बात करता हूँ, तो भाई 4,700 करोड़ था, यानी इस रेवेन्यू में करीब 6% की ग्रोथ मिली है, जो कि थोड़ी सी कम है। पर मतलब सेल्स फ्रंट के हिसाब से कंपनी ने हेल्दी परफॉर्मेंस तो दिखाई हुई है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की, तो कंपनी ने टोटल एक्सपेंस कोट करा है 4,200 करोड़। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी बढ़े हैं पिछले साल से, तो थोड़ा सा एक्सपेंस में तो इनका काफी इंक्रीज हुआ है। पैकेजिंग मटेरियल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ने को मिली है हमें। हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एनालिसिस की। तो ब्रिटानिया का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 799 करोड़। पिछले साल ये था 705 करोड़, यानी लगभग 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखाई हुई है इनने। और अगर हम बात करते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट की, तो 593 करोड़ रहा। पिछले साल जून क्वार्टर में इसका था 520 करोड़, यानी 14% के आसपास तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन के हिसाब से बात करेंगे, तो मार्च में क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट था 680 करोड़ के आसपास। इस हिसाब से लगभग 13% के सिक्वेंशियल डिक्लाइन दिखाई है इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब हम ईपीएस की बात करते हैं, तो कंपनी का ईपीएस बेसिक रहा 24 रुपए। पिछले साल ये जून क्वार्टर में था 21 रुपए, यानी पिछले साल के हिसाब से 13% की ग्रोथ है। लेकिन मार्च क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो वो था 28। क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है ईपीएस में भी। हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की। ये पॉजिटिव में क्या था, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, प्रॉफिट और ईपीएस ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए हैं, ब्रांड डिमांड भी काफी ज्यादा बनी हुई है अच्छी। और अगर हम बात करते हैं भाई कंसर्न्स की, तो कमोडिटी प्राइस का प्रेशर है, सिक्वेंशियल प्रॉफिट का डिक्लाइन हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। ये सारी चीजें थे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई कितना है। इसका ऑल टाइम हाई ये बना है 1 अक्टूबर 2024 को, जो कि था 6,440 रुपए। एंड अगर अभी हम स्टॉक को देखते हैं, तो ये चल रहा है 5,500 के आसपास। अगर मैं ऑल टाइम हाई से बात करता हूँ, तो ये ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 15% नीचे चल रहा है अभी तक के हिसाब से। हम क्या कर सकते हैं, आज का इंट्राडे में देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ये ऑलरेडी गैप अप खुला था, जो कि था 2% के आसपास। ये ऑलरेडी गैप अप खुला था। और मैं आज के हाई की बात करता हूँ, तो ये आज का हाई गया था 5% के आसपास। पर ऊपर से हमें काफी सेलिंग देखने को मिल रही है इसमें। हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक नीचे से ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छी ड्रॉ हो रही है, जो कि काफी अच्छे से इसको फॉलो कर रही थी 2 महीने से। एंड अगर मैं ऊपर से इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बात करता हूँ, तो इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि था 560 के आसपास, जो कि आज के हाई था। वहीं से एक रेजिस्टेंस पॉइंट आया और इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक को वहां से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 5,660 रुपए के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम इसमें अपसाइड में नहीं जाएंगे। एंड अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसका डाउन ट्रेंड भी चालू नहीं होगा। अभी ये साइडवेज में है। एंड अगर जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है, तो ये डाउन ट्रेंड में हमें 5,000 का लो भी दिखा सकता है। एंड अगर अप साइड में जाता है, तो ऑल टाइम हाई भी हमें देखने मिल सकता है। एंड अगर हम जितनी भी ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने का। एंड जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी परचेज करके रखा है, या कुछ भी डिस्कशन करना हो ब्रिटानिया में, तो वो हमें कमेंट डाउन सेक्शन में बता सकते हैं। यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।